पिछले लगभग 6 दिनों में रोज के रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पिछले 6 दिनों में जो इजाफा दामों में आया है वो पेट्रोल का है 3.91 रुपया पर लीटर और डीजल का 3.97% रुपया पर लीटर। तो जो टैक्सेशन ईंधन पे है वो लगभग 69% बढ़ चुकी है। अब मैं आपको जरा कुछ साल पीछे की बात ले जाना चाहता हूं। मई 1, 2014 में जो पेट्रोल का दाम था पर लीटर वो 71.41, वो मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं, दाम था 71.41। और आज के दिन जून 12, 2020 आज का दाम है पेट्रोल का 75.16 पर लीटर। मतलब कि इसका इजाफा हुआ है 5.25%। तब क्रूड की क्या कीमत थी? मई 1, 2014 में क्रूड की कीमत थी $106.85 और आज क्रूड की क्या कीमत है? $38। सो 106 से लेकर 38 तक पहुंची, इतनी गिरावट हुई, 64% की गिरावट हुई और दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े। तो सरकार को फायदा होता रहा लेकिन आम आदमी को नुकसान होता रहा। लबो-लबाव ये है। सेंट्रल एक्साइज का मैं उदाहरण देता हूं। मई 1, 2014 का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल थी 9.20 पर लीटर और आज क्या है? 32.98 पर लीटर। कितनी बढ़ी? 258%। 258% कीमत बढ़ा दी सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल। उसका बिजनेस पे क्या असर पड़ता है, आम आदमी पे क्या असर पड़ता है, वो अलग बात है। अब डीजल उस समय था 55.49% पर लीटर, रुपया पर लीटर। आज है 73.39 रुपया पर लीटर। बढ़ावा कितना हुआ? बढ़ोतरी कितनी हुई? 20.21%। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल 3.46 पर लीटर रुपया और आज है 31.83 रुपया पर लीटर। बट कितनी बढ़ती हुई? 819.9%। Let me repeat this, that on May 1, 2014, the price of petrol was 71.41 rupees per liter. On June 12, 2020, the price was 75.16 rupees per liter, an increase of 5.25%. While the price of crude, the cost of crude on May 1, 2014 was $106. And today it is $38. Means it has dropped by 64%, but price of petrol has increased by 5.25%. Government is earning and the burden is on the shoulders of the people. Central excise duty on petrol at that time, May 1, 2014, was 9.20 per liter. On June 12, 2020, it is rupees 32.98 per liter, an increase of 258%. Diesel per liter was 55.49 on May 1, 2014. On June 12, 2020, it is 73.39, an increase of 20%. Central excise duty on diesel was 3.46 rupees per liter. Today it is 31.83 per liter, an increase of 819%.
The government is earning and the burden is being shifted on the poor. Now, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे और यूपीए सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही थी, तो 23 मई को 2012 में उन्होंने एक बयान दिया। शाम को 8.24 PM पे 8:24 PM पे उन्होंने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि इतनी बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल में और डीजल में, इससे साफ जाहिर है कि जो केंद्र सरकार है वो विफल है, वो निकम्मी है, और इसका बोझा गुजरात की जनता के ऊपर पड़ रहा है। ये बयान उनका 2012 का है। फिर 2014 में अक्टूबर 4, 2014 सुबह 10:19 पे उन्होंने ये कहा कि जब से हम सरकार में आए हैं तब से दाम पेट्रोल और डीजल के गिरे हैं और इसका फायदा देश को हुआ है और आम जनता को हुआ है। और जब असेंबली हो रही थी, दिल्ली असेंबली की इलेक्शन हो रही थी 2015 में, तो उन्होंने कहा कि मैं एक किस्मत वाला हूं। भाषण दिया उन्होंने 1 फरवरी 2015 में कि मैं तो किस्मत वाला हूं और आप किस्मत वाले लोगों को ही वोट दीजिए, और अगर मैं जनता के लिए किस्मत वाला हूं और जनता को फायदा होता है तो अच्छी बात है, और जो किस्मत वाला हो उसी को वोट जाना चाहिए क्योंकि आम आदमी को फायदा होता है। तो मैं मोदी जी से आज पूछने वाला हूं और पूछना चाहता हूं कि तब तो शायद आप किस्मत वाले थे, लेकिन आज तो आप किस्मत वाले नहीं हैं। आज तो आपकी किस्मत फूट चुकी है। दाम इतने बढ़ा रहे हो, जनता के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हो, तो अगर आप किस्मत वाले नहीं रहे तो आप क्या कहेंगे? कि आप जनता को फायदा कर रहे हो? अगर आपकी किस्मत फूट रही है, सरकार जनता को लूट रही है, इसका आप जवाब दीजिए। आप जनता को क्यों लूट रहे हैं? आम आदमी के कंधे पे आज भी इतना बोझा है, उसके बावजूद आप उसके ऊपर उस कंधे को और नीचा कर रहे हैं और भार उस कंधे पे रख रहे हैं। जो आम आदमी है वो स्कूटर चलाता है, वो अपनी 3 व्हीलर चलाता है, वो अपने गाड़ी चलाता है, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो अपने जो किसान है वो अपने पंप चलाता है, उस पर डीजल लगता है। जो आम छोटा व्यापारी है जिसको बिजली नहीं मिलती वो भी डीजल पंप लगाता है। आप उसके ऊपर बोझा डाल रहे हो आज के दिन, जब हिंदुस्तान एक ऐसी आर्थिक कठिनाई पे खड़ा हुआ है, और आप किस्मत वाले की बातें करते हो। आप समझते हो कि आप देश की किस्मत आपसे जुड़ी हुई है। मैं आपको एक मोदी जी आपको बताना चाहता हूं, ये गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और बिना उन 4 पहियों को गाड़ी आगे नहीं चलती। एक पहिया है पार्लियामेंट, जहां आप कभी जवाब नहीं देते, अपनी मनमर्जी करते हैं, वो नहीं चल रहा, और आज के दिन आप पार्लियामेंट बुला भी नहीं रहे। दूसरा पहिया है सरकार, एग्जीक्यूटिव, वो भी अपनी मनमर्जी करती है, वो भी नहीं चल रहा। कभी तो आप नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं, 4 घंटे में सारे गरीब के नोट फ्रीज कर दिए जाएं। 2016 में आपने ऐसा किया। कभी आप लॉकडाउन का ऐलान कर देते हैं और 4 घंटे की मोहलत देते हैं लोगों को, तो ये भी पहिया नहीं चल रहा।
तीसरा पहिया जुडिशरी। जुडिशरी भी किसी तरीके से जो रेख देख होनी चाहिए। आपके वहां सरकार जाकर वहां बयानबाजी देती है कि सड़क पे कोई माइग्रेंट नहीं है। और चौथा पहिया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी जो आप कहता है वो चल रहा है, होता है। तो अगर गाड़ी के चार पहिए नहीं चल रहे तो गाड़ी आगे चलेगी कैसे? और जो ईंधन है, जो गाड़ी का ईंधन है, वो आप बढ़ाते जा रहे हो। वो चलेगी कैसे? आप ईंधन बढ़ाए जाओ, वो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि चार पहिए विफल हैं, चल ही नहीं रहे। और वहां ड्राइवर सीट पे आप बैठे हुए हो। ना आपको पूरी तरीके से जानकारी है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति किस किस मोड़ पे है, ना आपके वित्त मंत्री को जानकारी है। और इसलिए आप रोज के रोज दाम बढ़ाते जा रहे हो। यह नहीं सोचते कि इसका प्रभाव उस आम आदमी के ऊपर क्या होगा। जो शरीर का ईंधन होता है ना, वो क्या होता है कि सुबह उठकर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, वो ईंधन होता है। उसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है और शरीर चलता है और आप आगे बढ़ सकते हो। जो देश की आर्थिक स्थिति का ईंधन क्या है? पेट्रोल है और डीजल है। अगर आप आम आदमी की खुराक के दाम बढ़ा दोगे, अंडे के दाम बढ़ा दोगे, दूध के दाम बढ़ा दोगे, चावल के दाम बढ़ा दोगे, बाकी दाम बढ़ा दोगे, आम जो वस्तुएं जो आम आदमी पदार्थें जो लेता है सब दाम बढ़ा दोगे, तो बेचारा गरीब आदमी खाएगा क्या? और अगर ऐसे ही आप ईंधन के दाम बढ़ा दोगे तो देश बढ़ेगा कैसे? वो तो देश के लिए एक एनर्जी है और उसकी वसूली सस्ती होनी चाहिए आम आदमी के लिए, ताकि उसके बचत हो। आपको इतनी बचत हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। जो क्रूड ऑयल के जो दाम है, मैंने आपको बता दिया, आज $38 पे है, जब हमारे वक्त में $108 पे थे। आपको इतनी बचत हो रही है, लाखों का आपको फायदा हो रहा है, लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है। आप उद्योगपतियों को फायदा दिलाने जा रहे हैं और आप आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जब हम कहते हैं कि आप 7,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाल दो, वो भी आप नहीं कर पाते। और मैं आपको एक और बताता हूं बात, कि जो टैक्स है फ्यूल पे, पेट्रोल पे, एक्साइज पे, वो हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं उसका उदाहरण आपको देता हूं। इंडिया में 69% टैक्सेस ऑन फ्यूल, यूएस 19%, जापान 47%, यूके 62%, फ्रांस 63%, जर्मनी 65%। और हमारा देश इन देशों से कहीं गरीब है। लगभग 80 करोड़ लोग यहां गरीब हैं, उनके ऊपर आप 69% टैक्स लगा रहे हो, कर लगा रहे हो, और वो भी ईंधन पे। पेट्रोल भी है, वो लगभग, मेरा ख्याल, मैं जो पड़ोसी लोग हैं उनके मैं दाम देख रहा था, लगभग बांग्लादेश के अलावा सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल यहां है। पाकिस्तान 34%, अफगानिस्तान 34%, नेपाल 60%, म्यांमार 36%, चीन 63%, 63%, हमारा 66%। और पिछले दिनों में जो आपने दाम बढ़ाए हैं, उसका लगभग आपको, मैं 5 मार्च से लेकर 5 जून की बात करते हैं, डीजल का इस दौरान में 3 रुपए का इजाफा किया आपने, उसका आपको लगभग 40,000 करोड़ का फायदा हुआ, 39,000 करोड़ का टू बी एग्जैक्ट। और 5 जून को आपने 13 रुपए बढ़ा दिए और 10 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल के, और 6 दिनों का ये इंक्रीज है, तो इसका फायदा आपको 1,60,000 करोड़ का हुआ। और पिछले 6 दिनों में जो आपने बढ़ाया
उसका 44,000 करोड़ रुपया फायदा हुआ। मतलब कि लगभग 5 मार्च से लेकर जून तक पिछले 3 महीनों में आपको 2.5 लाख करोड़ का आपने कमाया, गरीब के कंधे पे, गरीब से लेकर कमाया।